हेरिडिटी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले समझना हेरिडिटी का मतलब क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना, अब ये ऑर्गेनिज्म, ये बंदा है, ठीक। अब इस बंदे का जो बेटा होगा वो कुछ इसी की तरह दिखेगा। सोच के देखो, ये फादर और ये बेटा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ट्रांसफर हो गई ना। ठीक है ना, देखो इसके भी कान बड़े हैं, इसके भी कान बड़े हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसका फेस कलर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो तुम्हारे यहाँ भी, देखो तुम वैसे अभी फिलहाल 3 बच्चे बैठे हो, तो तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे पेरेंट्स से मिलती है ना, पक्की बात है। मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हमारे ही पेरेंट्स हैं, पड़ोसियों से तो मिलेगी नहीं सीधी। तो क्या कह रहे हैं हाँ, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हमारे जो पेरेंट्स से मिल रही है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पेरेंट्स से मैच हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। तो ये कैसे हो रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आई है ना, कि हमारी उनके अंदर गई है। समझना इस चीज को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आई है ना, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम हम ट्रेट्स बोल देते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, हमारा हेयर कलर हो सकता है, फेस टोन हो सकता है, हेयर थिकनेस हो सकती है, आई का कलर हो सकता है, नोज की शेप हो सकती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है इसी प्रोसेस को। ठीक है ना, हेरिडिटी इज अ फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, इट इज अ प्रोसेस इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है। ऑफस्प्रिंग बोले तो बच्चा, और इसको हम कहे प्रोजेनी भी बोल देते, तो प्रोजेनी आ जाए तो ये मत सोचना कि पता नहीं क्या आ गया, इट्स जस्ट बच्चा। बच्चा, क्लियर है क्या। ये बाद में नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है ना, जो ये वीडियो देखेगा वो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेगा, फर्क इतना ही होने वाला है बस। ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, हाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। क्लियर है ये बात। ठीक है, फाइन। अब देखो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, या मैं बात करूं ट्रेड्स की, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अच्छा सर, सारी मिलती है हमारे, आज हम जो भी है पेरेंट्स की वजह से ही है। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। समझो क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की हो सकती है। एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक होता है बेटा अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ, एक होता है इनहेरिटेड, एक होता है अक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो हमें इनहेरिट हुई है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, जैसे कि हमारा हेयर कलर, बॉडी कलर, या मैं कहूँ स्किन टोन, हेयर थिकनेस, ये तो है इनहेरिटेड, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पर जो अक्वायर्ड है ना, अक्वायर्ड अक्वायर्ड, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने ड्यूरिंग हमारे लाइफ टाइम सीखी है, विच इज लर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, विच इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। जैसे कि किसी को गाना गाना आता है, सोनू निगम का बेटा जरूरी नहीं है सिंगर बनेगा। समझ ना इस चीज को, विराट कोहली का बेटा या बेटी जरूरी नहीं है क्रिकेटर ही बनेगी, क्योंकि विराट कोहली के फादर क्रिकेटर नहीं थे शायद। मैं बोल दूं थे, सामने कोई बच्चा बोले बोला नहीं थे, मैं कह दूं नहीं थे, सामने बच्चा बोले बोला सर थे, शायद नहीं थे, है ना। तो और अपने, ये पहले इसमें रहता था ना, मुंबई में बांद्रा बुंद्रा में, क्या रहता है, क्या नाम है उसका, धोनी, रांची से, धोनी। अब धोनी, धोनी वॉज अ टिकट कलेक्टर, तो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर करी है, सीखी है। समझ पा रहे हो ये बात। ठीक है, मेरे फादर टीचर नहीं है, तो ये मैंने ड्यूरिंग मेरे लाइफ टाइम टीचिंग सीखी है। समझ रहे हो, तो दिस इज द अक्वायर्ड कैरेक्टर विच वी लर्न ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सीखते हैं, दैट इज अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझना। अब एक पेरेंट्स से हमें पता लग गया कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बच्चे में गई है, राइट। एक पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में गई है, ये चीज तो समझ आ गई। अब इस पेरेंट से उस बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक्स गई कैसे, पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में गई कैसे। तो देखो, हम किससे मिलके बने हुए हैं, हमारी पैदाइशी एक सेल से शुरू हुई थी, है ना।
जिसको हमने जाइगोट कहा था। मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से फीटस बने, और फीटस से छोटा सा बेबी बन गया। तो जब जाइगोट बना था तो एक सेल हमारे मदर से आया था, एक सेल हमारे फादर से आया था। और उसी सेल के अंदर सोच के देखो, एक छोटे से सेल के अंदर जो आंखों से भी नहीं, सॉरी, जो आंखों से भी नहीं देख सकते थे, उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, मदर से भी और फादर से भी, ठीक है। और मिलके क्या बन गए, हम बन गए, ठीक है। अच्छा समझना। तो देखो उस सेल के अंदर क्या था, जो मदर से और फादर से सेल आया, तो उस सेल के अंदर क्या था, उस सेल के अंदर था न्यूक्लियस, अगर आपको पता हो। न्यूक्लियस, उस सेल के अंदर था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो देखो उस सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या था, मैं बता देता हूं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में था डीएनए। क्या था, डीएनए, सुना होगा आपने, है ना, डीएनए। और डीएनए के अंदर था जीन्स, जीन्स। यही जीन्स, जीएनईएस, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते थे। समझ रहे, जो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई है पेरेंट्स से आई है, तो पेरेंट्स के अंदर का जो ये सेल है, यही जीन्स क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते थे, ठीक है। डीएनए कंटेन जीन्स, दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब यही हेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है, जीन्स। ठीक है, अलग अलग जीन्स होते हैं बेटा, और हर जीन अलग अलग ट्रेट, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। जैसे कि हाइट का जीन अलग होगा, कंप्लेक्शन कि मतलब स्किन कलर कैसे, उसका जीन अलग होगा, शेप ऑफ नोज का जीन अलग होगा, ठीक है। ये सारे अलग अलग जीन्स होते हैं जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं। समझ आ गई बात। तो कोई पूछ ले हाउ इज दिस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो बता दोगे बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। क्योंकि सेल, सेल के पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पास है डीएनए, डीएनए कंटेन जीन विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सिंपल, इतनी सी बात लिख के आए। क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो कोई भी जीन होगा ना, जैसे मैं हाइट की बात करता हूँ, हाइट की बात करता हूँ, ठीक है। हाइट का जीन है, जीन पता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर रहे हैं। हाइट के जीन दो तरीके के होंगे, एक हमें टॉल बनाएगा, एक हमें, सीधी सी बात है, बंदा या तो लंबा होगा या फिर छोटा। कई बंदे छोटे रह जाते हैं, कई बंदे लंबे हो जाते हैं, राइट। हाइट के दो जीन होंगे, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। अब बात ये पेरेंट्स से कौन सा आया है, सीधी सी बात है, पेरेंट्स, एक चीज समझना। आज मैं पापा को कहूँ सुबह, चलो एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं, कि पापा मुझे बाइक लेके जानी है आज स्कूल में, तो बाइक दे दो। अगर फादर के पास बाइक होगा तभी वो दे पाएंगे ना, इस चीज को समझना। अगर उनके पास बाइक है ही नहीं तो कहां से देंगे भाई। तो सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि एक बच्चा टॉल हुआ है, तो इसका मतलब उसके फादर या मदर के पास वो टॉल वाला जीन रहा होगा ना। अगर वो टॉल वाला जीन ही नहीं होगा तो बच्चे में ट्रांसफर कैसे होगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो समझना, तो हाइट के दो तरीके के जीन होंगे, एक टॉल होगा, एक शॉर्ट होगा, ये चीज समझ रहे हो। अब इन दोनों जीन्स में से, ठीक है, हाइट के दो वेरिएशन, एक टॉल और शॉर्ट, इनको कहते हैं एलील। क्या बोलेंगे, एलील। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीन ऑफ हाइट हैज टू एलील्स, दो एलील होंगे, एक शॉर्ट एक टॉल, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एलील। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि एक टॉल है एक शॉर्ट है, इसको क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, ठीक है। या कहेंगे द वेरिएशन ऑफ जीन, जीन में वेरिएशन, जीन में वेरिएशन मतलब जीन या तो लंबा होगा या छोटा होगा, हाइट की बात करें। वैसे ही कलर, आंखों के कलर की बात करें तो अलग अलग कलर्स के जीन अलग अलग होंगे, तो उनमें जो वेरिएशन आएंगे उनको क्या बोलेंगे, एलील। तो आइज कलर के एलील क्या होंगे, कोई ब्लू होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई ग्रे होगा, कोई ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, समझ रहे हो। ये आंखों के कलर के एलील्स हो गए। एलील मतलब समझ आ गया बेटा, जो वेरिएशंस है उसी को हम क्या बुलाएंगे, एलील बुलाएंगे। अच्छा, अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मिनिमम दो एलील होते हैं, सीधी बात है, दो एलील होते हैं। तो अब जैसे ना, हाइट की अगर मैं बात करूं, तो टॉल को मैंने डिनोट किया कैपिटल टी से, किसे डिनोट किया, कैपिटल टी से। और शॉर्ट को मैंने डिनोट किया स्मॉल टी से। टॉल होगा तो कैपिटल टी बोलेंगे, शॉर्ट होगा तो स्मॉल टी बोलेंगे। ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर क्या है, वो सेल, सेल के अंदर क्या है, क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। अब जीन्स में, जीन्स कैसे होंगे समझना, मैं जीन्स को लिख के दिखा रहा हूं। दो जीन्स होंगे, जीन्स में दो वेरिएशंस होंगे बेसिकली, ठीक है, एक एक पेरेंट्स के पास। लेट्स से कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दो वेरिएशन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। हो सकता है एक कैपिटल टी हो, एक स्मॉल टी हो सकता है दोनों
स्मॉल टी है। सर ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कैपिटल लिख रहे हो क्या स्मॉल लिख रहे हो, इसका मतलब समझना। ये जो कैपिटल वाला होता है ना बेटा, कैपिटल वाला, कैपिटल हमें ये डिनोट करता है कि जो वो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट है। इसका मतलब समझना, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 4 टीचर खड़े हैं, ठीक है। एक ने सपोज कुणाल को कहा कुणाल क्लास से निकल जाओ, मैंने कहा कुणाल कहीं नहीं जाएगा यहीं बैठा रहे, समझना इस चीज को। और कुणाल ने मेरी बात मान ली, तो इस केस में मैं क्या हुआ, डोमिनेंट। समझ पा रहे हो, मैं डोमिनेंट हुआ। बात किसकी मानी गई, मेरी बात मानी गई ना, तो मैं क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है, सपोज एक पेरेंट्स के अंदर, फिलहाल तुम इतना समझना, ज्यादा डीप में मत जाओ, आगे समझ आ जाएगा। फिलहाल तुम इतना समझना, एक पेरेंट्स में हाइट के एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, दो होंगे, बिल्कुल होंगे दो। तो एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी। अब यहां जो बेबी बनेगा ना, जो बेबी बनेगा, समझना बेटा, जो बेबी बनेगा, अगर एक बेबी के पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो बेबी की हाइट कैसी होगी पता है आपको, बेबी की हाइट होगी टॉल। क्यों टॉल, क्योंकि कैपिटल टी आ गया। तो यहां बात किसकी मानी गई, हाँ स्मॉल टी भी आ रहा है, उस टीचर ने भी बोला था कि क्लास से निकल जा, तुमने मानी उसकी बात, नहीं मानी, तुमने मेरी बात मानी, तो यहाँ टी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो बात कैरेक्टरिस्टिक्स उसी की शो होगी, दोबारा बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसी की शो होगी जो डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉल नेचर कैसा था बेटा, टॉल नेचर कैसा था, टॉल इज डोमिनेंट। यहाँ पे टॉल क्या था, टॉल था डोमिनेंट। हाँ बेटा, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी जाएगा ना, मान लेते हैं फादर से कैपिटल टी आ गया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ फादर मदर वाला ये भी तुम्हें बता दूंगा। हम बात कर रहे थे टॉलनेस की, तो यहाँ पे टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। अगर एक कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, तो बात मानी जाएगी कैपिटल टी वाले की, टॉल की, ठीक है ना। तो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर ऐसे कैसे याद रखें क्या डोमिनेंट है क्या नहीं, बट लिमिटेड चीजें आती है तो आपको याद हो जाएंगे कि क्या डोमिनेंट है और क्या रिसेसिव है, ठीक है। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शायद कम समझ आया होगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा और समझ आ जाएगा। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो जीन होती है जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है ना। वैसे तो कैपिटल टी भी एक जीन है, स्मॉल टी भी एक जीन है। कैपिटल टी बताता है ऑर्गेनिज्म टॉल होगा, स्मॉल टी बताता है ऑर्गेनिज्म शॉर्ट होगा। पर ऑर्गेनिज्म होगा कैसे एक्चुअल में, टॉल होगा, क्योंकि बात किसकी मानी जा रही है, डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी बात मानी जाए। तो वो दो टीचर में डोमिनेंट कौन हुआ, मैं हुआ। क्यों मैं हुआ, क्योंकि मेरी बात मानी गई है इन प्रेजेंस ऑफ अदर टीचर। समझ रहे हो ना, मेरी बात मानी गई है इन प्रेजेंस ऑफ अदर टीचर। सिमिलरली डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिसकी बात मानी जाए इन प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो डोमिनेंट ट्रेट, अगर इसमें डेफिनेशन नहीं समझ आ रही तो लिख लो, डोमिनेंट ट्रेट आर दोज ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड, विच इज एक्सप्रेस मतलब जिस जो दिखाया जाए, दिखाया जाए मतलब जिसकी बात मानी जाए। बंदा टॉल हुआ ना, तो टॉल इज एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन, ठीक है ना, ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, ठीक है। और किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रिसेसिव ट्रेट क्या, जिसकी बात ना मानी जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एक बार मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। द ट्रेट विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब जिसकी बात ना मानी जाए, ठीक है। अच्छा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टॉल और शॉर्ट ये क्या लिखा हुआ है, नहीं 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 नहीं, ये मत देखो एक बार, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, समझना। अगर दोनों ही स्मॉल होंगे तो सीधी सी बात, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, छोटा ही। रिसेसिव ट्रेट तो है ही दोनों, बट ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में कैसा पैदा होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि बड़े वाले का जीन ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो क्या है, एक पूरी जनरेशन बनाएंगे हम तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगी ये बातें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अभी आपने पढ़ा कैपिटल टी क्या होगा, इंसान कैसा होगा, मान गए इस बात को। कैपिटल टी स्मॉल टी इंसान कैसा होगा, टॉल होगा। स्मॉल टी इंसान कैसा होगा, शॉर्ट होगा। ये फर्क नहीं पड़ता, इंसानों की बात हो रही है, हो सकता है प्लांट्स की भी बात हो रही, ठीक है। टॉल टॉल शॉर्ट, क्लियर है ये बात। अच्छा, मैंने जो बोला कि ऑर्गेनिज्म टॉल होगा,
सोच के देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ही वही है। वही तो मैंने कहा, तूने तेरे पापा से मर्सिडीज मांग ली, पापा के पास ऑडी है, तो वो मर्सिडीज कहाँ से लाएंगे? तो वही तो बात है। अब पेरेंट्स के पास ही छोटे छोटे जीन्स है, तो बच्चा बड़ा कैसे हो जाएगा? हाँ, वो अक्वायर्ड ट्रेट होंगे, वो तेरी बात मैं समझ गया कि अगर हाइट लंबी हो जाए तो वो क्या है, वो अक्वायर्ड ट्रेट है। वो फिर हमारे मसल्स की वो है, ठीक है ना, कि हमारी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, वो अक्वायर्ड ट्रेट में आएंगे। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स की, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, अक्वायर्ड में तो कुछ भी कर सकता है बंदा, प्लास्टिक सर्जरी करवा के काले से गोरा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब बालों में कलर करके ये थोड़ी कह दोगे कि भाई ये देखो मैंने मेरे जीन चेंज कर दिए, जीन तो वही रहेंगे ना, तो ऊपर से कलर अप्लाई करें। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें हैं। कैपिटल टी का मतलब भी क्या है? टॉल। और लिखने से भी टॉल ही लिखा मैंने, समझ लो। जिसको हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला टॉल, शॉर्ट, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, जब मैं लिख के बोल रहा हूं तो इसको बुलाते हैं हम फिनोटाइप। क्या बुलाएंगे? फिनोटाइप। और जिसको जब हम डीएनए की फॉर्म में लिखें, या जीन्स की फॉर्म में लिखे, या एलील की फॉर्म में लिखे, तो उसको हम बुलाते हैं जीनोटाइप। ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म प्योर टॉल है सर, प्योर टॉल क्या होता है? टॉल तो सुना है, प्योर टॉल। प्योर टॉल मतलब उसके जीन में दोनों ही क्या होंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। प्योर मतलब कुछ दूसरा है ही नहीं, प्योर मतलब वही है मिक्सचर ना हो। कैपिटल टी कैपिटल, ये हो गया प्योर टॉल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख के भी बोल सकता हूं भाई, क्या बोल सकता हूं? प्योर टॉल। तो ये जो मैंने लिखा, इसको बुलाएंगे हम फिनोटाइप। और ये भी प्योर टॉल होगा, इसको क्या बुलाएंगे? जीनोटाइप। तो मैं कहता हूं जीनोटाइप लिखो, तो जीनोटाइप लिख देना कैपिटल टी कैपिटल टी। सिंबलिक फॉर्म हो गया ये एक तरीके से। तो जीनोटाइप इज द जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स, जीन्स को जब हम रिप्रेजेंट करें, सिंबलिक फॉर्म में लिखे, तो वो हो जाएगा जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो किसी के अंदर का तुम जीन बता सकते हो। देखो, सपोज कुणाल है, कुणाल की हाइट लंबी है। ठीक है, अब कुणाल की हाइट लंबी है तो हो सकता है उसमें कैपिटल टी जीन हो सकता है कैपिटल टी, क्योंकि दोनों केस में लंबी हाइट बनेगी ना। चाहे कैपिटल टी हो तब भी लंबी हाइट बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो तब भी लंबी हाइट बनेगी। अब देख के किसी का जीनोटाइप तो नहीं बता सकते, बट देख के किसी का फिनोटाइप बता सकते हो। फिनोटाइप क्या? हाँ भाई कुणाल टॉल है, तो टॉल इज तो फिनोटाइप। क्लियर है? तो देखो, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सामने वाले बंदे में नजर आ रही है। ठीक है, बट जीनोटाइप हमें नजर नहीं आता, किसी के जीन्स थोड़ी आप बता सकते हो क्या रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ब्लॉन्ड हेयर्स, ग्रे आईज, अटैच्ड ईयर लॉब्स, ये जो कान वाली ईयर लॉब्स होती है चिपक जाते हैं, कईयों के चिपके हुए मिलेंगे, अपने तो फ्री है, कईयों के चिपके हुए मिलेंगे। हाँ, ये जेनेटिकली होते हैं, आपके चिपके हुए? अच्छा, देखे हैं आपने। ठीक है, समझ आ गई बात। ये आगे करेंगे, सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिलहाल अगर थोड़ा कम भी आ रहा हो ये डोमिनेंट और रिसेसिव से, उम्मीद करता हूँ बच्चों को कम समझ आने लग जाता है। तो देखो, एक्सपेरिमेंट समझना, एक्सपेरिमेंट से पूरा क्लियर हो जाएगा। आज एक एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा इसमें। एक्सपेरिमेंट शुरू किया था मेंडल ने, तो इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जीन्स की बहुत तगड़ी स्टडी करी थी बंदे ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने एक बड़ा खतरनाक प्लांट लिया था, और उस खतरनाक प्लांट का नाम बताता हूं, पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम, आप समझ ना, ये पाइसम सेटिवम को हिंदी में बात करें तो मटर की बात होती है। ये साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम। और वैसे क्या? मटर, मटर मटर। पी प्लांट, पी प्लांट का नाम ही क्या है? पाइसम सेटिवम। ठीक है। अच्छा सर, इतने सारे प्लांट है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, भाई ने पी प्लांट पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया? क्या इसका फेवरेट फूड था? नहीं। कारण क्या था, सुनो। पी प्लांट एक तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। सोच के देखो, ह्यूमन पे स्टडी करता, हमें क्या स्टडी करना है? पेरेंट्स, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, यही तो स्टडी करना है, जनरेशन की तो स्टडी करनी है कि बाप दादा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी जो हमारे अंदर आ गई और कुछ नहीं आई। ह्यूमंस की स्टडी करते एक आदमी 50-60 साल जीता, मिनिमम कह रहा हूं, उसका बच्चा फिर 50-60 साल जीता, फिर उसका बच्चा 50-60 साल और जीता। मतलब 3 जनरेशन स्टडी करने के लिए, या मैं कहूँ चलो 2 भी जनरेशन स्टडी करने के लिए, बाप और बेटे की, एक इंसान को 50 से 100 साल की उम्र बड़े प्यार से लग जाती। समझ रहे हो? कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए था जो बहुत जल्दी ग्रो करता हो,
बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करके जल्दी ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो पी प्लांट। एक ही साल में 2 जनरेशन देखने को मिल जाती है। 2 जनरेशन ऑफ पी प्लांट कैन ग्रोन इन अ गिवन ईयर। ठीक है, तो इसलिए मेंडल के पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता, बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकता था। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत आसानी से नजर आ जाती है मटर में। दूसरे प्लांट में तो क्या पता ना भी आए। हमें देख के ना आम की पहचान, या हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, हमें कोई ज्यादा खास पहचान होती नहीं है, कौन सा फ्रूट अच्छा है, कौन सा फ्रूट गंदा है। ठीक है, बट मटर की पहचान आसानी से हो जाती है। देखो, एक मटर तो होते हैं ऐसे जिसके बाहर इस तरीके से छिलका सा होता है ना, एक मटर के बाहर एकदम प्लेन छिलका होता है। एक मटर बड़े गोल गोल से होते हैं, एक मटर इस तरीके के होते हैं, रिंकल्ड जिनको कहते हो, है ना। क्लियर दिख रहा है ये गोल मटर है या रिंकल्ड मटर है? कलर का बहुत क्लियर दिखता है। एक येलो मटर होते हैं, ग्रीन मटर होते हैं, एक ग्रीन मटर होते हैं, येलो मटर होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी भी है, क्या क्या। देखो, हमने ये क्वेश्चन आ जाता है कि पी प्लांट ही क्यों कंसीडर किया। एक तो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम सभी की स्टडी कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है बाइनियल प्लांट, इसका मतलब 2 जनरेशन एक ही साल में ग्रो करने की हिम्मत रखता है ये। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज, पी प्लांट के पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया था, मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स या मैनी ट्रेट्स। तो यहाँ पे 7 ट्रेट्स की बात हो रही है, उसके बाद 7 ट्रेट्स उसने ऑब्जर्व करे थे। सीड की शेप, सीड मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं मटर की। ठीक है, सीड का कलर, पॉड शेप, पॉड बोले तो बाहर का जो छिलका होता है वो। ठीक है, पॉड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सीड कोटिंग का कलर फ्लावर कंपोजिशन, प्लांट हाइट, हाइट तो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेट उसने कंसीडर किया था। ठीक है ना, और फिर फ्लावर का कलर। समझ रहे हो? तो ये मतलब 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उसने कंसीडर करी थी, ABCDEFG। ये कितने हो, ज्यादा हो गया, 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया बात। बेसिकली 7 करी थी, एक इसमें एक्स्ट्रा है, वो देखनी पड़ेगी कौन सी एक्स्ट्रा है। ठीक, फाइन। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारी होती है, ऐसे नहीं है कि खाली ये 7 8 ही कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होती है। ऑब्जर्व 7 करी गई। ठीक है, एक्स्ट्रा लिखी गई, पता नहीं कौन सी लिखी गई, आई विल चेक इट आउट, देखना पड़ेगा बस। ये सीड कोट कलर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला शायद, बाकी देखते हैं। फाइन, आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नजर आ रही है सभी को? खाली है, ब्लैंक है। नंबर बढ़ गया इसको, क्योंकि इसको नजर आ गई नहीं। मैं नहीं कह रहा, कुणाल कह रहे हैं। अच्छा, सुनो फिर क्या कहते हैं। एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ इसका, किसका, मेंडल का। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इसने प्योरली टॉल प्लांट लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, एक लिया बेटा प्योरली टॉल प्लांट, एक लिया प्योरली ड्वार्फ प्लांट। तो ड्वार्फ क्या होता है? अरे गिट्टू, छोटा, बोना, हाँ। एक प्योरली टॉल प्लांट लिया, एक प्योरली ड्वार्फ प्लांट लिया, समझना एक चीज। जो प्योरली टॉल प्लांट होगा उसके पास 2 एलील होंगे, या मैं कहूं 2 ट्रेट्स होंगे, 2 जीन होंगे, कैपिटल टी और, प्योर की बात हो रही है बेटा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और जो प्योरली ड्राफ्ट होगा उसके पास क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, चलो अपन मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं ये वाला जो कैपिटल टी है ये आ गया। अब सीधी सी बात है, ये क्या, ये फादर है। हम मान लेते हैं जो फादर है वो प्योरली टॉल है, और हम मान लेते हैं जो मदर है वो प्योरली डॉर्फ है। मदर की हाइट छोटी है, फादर की हाइट लंबी। ठीक है, अच्छा, तो यहां से क्या आ गया, कैपिटल टी आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ से ये वाला आ गया, क्योंकि एक फादर से आता है, एक, समझ एक चीज, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा। ठीक है, तो मदर से क्या आ गया, मदर से क्या आ गया, बोलो बोलो क्या आ गया। हाँ, मदर से आ गया स्मॉल टी। ठीक है, तो लेट्स राइट स्मॉल टी, स्मॉल टी आ गया। अब बताओ बेबी कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी चीज समझो, अब फादर से आ गया दोबारा यही वाला टी, यही वाला टी, ये वाला टी आ गया। पर अब की बार जो मदर से आया है वो है ये वाला, दूसरे वाला, दूसरे वाला, समझ पा रही है ये बात। फादर से तो आ गया कैपिटल वाला, और मदर से क्या आया है, ये वाला, दूसरे वाला, पहले वाला नहीं, दूसरे वाला। पॉसिबिलिटी तो ये भी बन सकती है या नहीं, क्लियर है?
अच्छा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है ऐसे बनाने में, आप लोग एक छोटा सा काम करो, इसको T1 लिख दो, इसको T2, इसको भी T1 लिख दो, इसको T2। तो देखो पहले से कैपिटल T1 आया और इससे स्मॉल T1, क्लियर। तो दूसरे केस में कैपिटल T1 आया और इस क्या आया, स्मॉल T2, क्लियर है। अच्छा, अब तीसरा केस समझना, तीसरा केस समझना बेटा। तीसरे केस में अब ये वाला आ गया, ये वाला T2 आया, क्या आया, T2, चल राइट, T2, T2 आया, T2। और इस केस में मदर से क्या आ गया, T1 आ गया, छोटे वाला, छोटे वाला, छोटे वाला। हाँ हाँ, पहले वाले में यहां से T2 आया और यहां से T1 आ गया। और दोबारा तीसरा चौथा एक और केस बन सकता है जिसमें, जिसमें हाँ देखो ये भी T2 आएगा और यहां से भी T2 आएगा, बट एक से कैपिटल T2 आएगा और एक से स्मॉल T2। देखो चारों केसेस बन रहे, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लेके जाओ इसको। चारों केसेस जितने भी बन रहे हैं, जितने भी ये चार केस बन रहे हैं, चारों में एक चीज नोटिस करो बेटा, चारों में एक चीज नोटिस करो, चारों में एक कैपिटल T है, एक स्मॉल T। इसका मतलब बच्चा कैसे होगा, हालांकि टी कैपिटल T जो है वो डोमिनेंट है, तो बच्चा कैसे होने वाला है, ये बात तो, ये फंडा तो क्लियर हो जाए कि बच्चा टॉल होने वाला है। बट क्या प्योरली टॉल होगा, नहीं। फादर प्योरली टॉल थे, मदर प्योरली ड्राफ्ट था, पर जो बच्चा बनेगा वो टॉल बनेगा, बट प्योरली टॉल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बच्चे हो गए, ऐसे ऐसे कितने बच्चे हो गए, चार बच्चे हो गए। और कैसे हो गए सारे के सारे, टॉल हो गए। तो इसको मैं कह सकता हूँ F1 जनरेशन, क्या बोल सकता हूँ, F1, F1 जनरेशन में चारों के चारों बच्चे कैसे बने, टॉल बने। चलो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। फिनोटिपिक रेशियो है, ये क्या बोल दिया आपने। अच्छा, फिनोटाइप का मतलब, फिनोटाइप का मतलब जो हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, कि जो बच्चे बने वो कैसे बने, टॉल। अब फिनोटाइप बेटा दो हो सकते हैं इस केस में, या तो टॉल हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। अच्छा बताओ बेटा कितने टॉल बने हैं, टॉल कितने बच्चे टॉल बने हैं, अच्छा शॉर्ट कितने बने हैं, एक भी नहीं। तो ये क्या बन गया हमारा, फिनोटिपिक रेशियो, क्लियर है। चलो अब जीनोटिपिक रेशियो लिखूं। अब कोई पूछ ले जीनोटिपिक रेशियो, अच्छा जीनोटाइप क्या क्या बन सकता है बेटा, टॉल का जीनोटाइप बताओ क्या क्या बन सकता है। एक कैपिटल टी बन सकता है, एक बन सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक क्या बन सकता है, स्मॉल टी। बच्चे कहते हैं सर एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो ये नहीं, यार ये तीन बन सकते हैं ना। ठीक है, तो तीन में से कैपिटल टी वाले देखो बच्चों में कितने हैं, ये मत देखना पेरेंट्स में क्या है क्या नहीं। हम बात करें F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो लिख रहा हूं। ठीक है, तो कैपिटल टी कितने बने हैं इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी बने ही, क्लियर है। तो F1 जनरेशन का ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया, फिनोटिपिक हो गया। F1 जनरेशन का क्या, हाँ सेम। F1 जनरेशन की जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का मतलब समझना, प्योरली ड्वार्फ और प्योरली टॉल पेरेंट्स से बच्चे पैदा हुए। बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, सारे के सारे बच्चे टॉल हो गए बट प्योरली टॉल नहीं हुए। ठीक है, अच्छा अब अगली कंडीशन समझना, रब कर दो इसको। अगली कंडीशन समझना, नहीं समझ आया, आगे। ठीक है, अगली कंडीशन क्या कहती है, हाँ सुन लो मेरी बात। F2 जनरेशन कैसे बनेगी, F1 में जो बच्चे थे, बच्चे कभी तो बाप बनेंगे। समझो इस चीज को, पेरेंट्स थे बच्चे हुए, अब बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे, वो भी तो बच्चे पैदा करेंगे, तो समझना। अब जो बच्चे थे, कोई भी दो बच्चों को आपस में रिप्रोड्यूस करवा, बच्चे कौन कौन से थे, याद है, हाँ एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। और बच्चा कौन सा था, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। दोनों बच्चों को आपस में रिप्रोड्यूस करवा दिया, लेट से ये मदर है, ये फादर है। ठीक है, कोई भी फादर मदर ले लो, बात बराबर है ना। लेट से ये फादर है और ये क्या है, मदर है, राइट। ठीक है जी, अब देखो, अब कंडीशन देखो, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को बेटा। यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया कैपिटल टी, और यहां से भी क्या आ गया, कैपिटल टी। तो देखो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, बच्चा कैसा बनेगा, बच्चा कैसा बनेगा, टॉल बनेगा। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट में
यहां से आया कैपिटल टी, समझ लो, यहां से आया स्मॉल टी, लिखो, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी, बच्चा कैसा बनेगा? अभी भी टॉल बनेगा। अगली कंडीशन क्या बना सकते हैं, शायद इमेजिन कर गए होगे आप लोग, ये वाला, यहां से आया स्मॉल टी, यहां से आया कैपिटल टी, ठीक है। पर मैं इसको जब लिखूंगा ना, तो पहले क्या लिखा जाता है, पहले टॉल लिखा जाता है, फिर शॉर्ट, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये टी और ये टी, तो बच्चा कैसा बनेगा? टॉल बनेगा इस केस में भी। चलो अब एक कंडीशन रह गई है शायद, है ना, चलो एक कंडीशन भी पूरी कर देते हैं फिर रह गई तो यहां से आएगा स्मॉल टी और यहां से भी क्या आएगा, स्मॉल टी, तो अब की बार स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, बच्चा कैसा बनेगा? बच्चा कैसा बनेगा? हाँ, डॉफ कह सकते हैं या फिर शॉर्ट कह सकते हैं, राइट, क्लियर है। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, F2 जनरेशन बन गई, जिसमें 3 बच्चे तो टॉल बन रहे हैं, एक बच्चा शॉर्ट बन रहा है, डॉफ बन रहा है। क्लियर है ये बात, सभी को क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो F2 जनरेशन में अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, फिनोटिपिक रेशियो, अब फिनोटिपिक रेशियो तो शायद आप लोगों को पता लगी गया होगा क्या होता है ना, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या तो टॉल या फिर शॉर्ट। तो बेटा 4 में से कितने बच्चे टॉल है? ओ सॉरी 3, टाइपिंग मिस्टेक, 3। शॉर्ट कितने हैं? एक। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 3:1। वहीं अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो देखो क्या क्या हो सकता है, वही एक कैपिटल टी, हाँ, टोटल क्या क्या रेशियो बन सकते हैं, कैपिटल टी बन सकता है, बना क्या वो फर्क नहीं पड़ता, क्या क्या बन सकता है, कैपिटल टी, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना, ठीक है जी। तो कैपिटल टी कितना बना है, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो, ये चीज क्लियर है। F1 F2 जनरेशन समझ आ गई, समझ रहे हो। ऐसा कई बार होता है ना कि दो पेरेंट्स टॉल है पर बच्चा शॉर्ट हो गया, और फिर हम उसको देख के मजाक उड़ाते हैं, बोले हैं तेरे पापा तो लंबे है, मम्मी भी लंबी है, फिर तू किसका बालक, बहुत बार उड़ाते हैं मजाक। तो बात समझना इस चीज का फंडा क्या होता है, हाँ, हाँ, फंडा क्या होता है, फंडा क्या होता है, देखो यहाँ भी पेरेंट्स टॉल थे, मदर भी टॉल थे, फादर भी टॉल थे, बच्चा कैसा हुआ, छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वही वाली कंडीशन, हो सकता है दोनों में कौन सी ट्रेट आ गई हो, रिसेसिव ट्रेट आ गई, तो बच्चा कैसा बन जाएगा, छोटा बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा गोरे हो, बच्चा डल अपीयरेंस आ जाए, ब्राउन अपीयरेंस आ जाए, पेरेंट्स काले हो, बच्चा गोरा निकल जाए, ठीक है, तो हो सकता है, ये सब जीन्स का खेल होता है, ठीक है, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब बस एक या दो टॉपिक बचे हैं जो हम कल वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है, ठीक है जी, क्या बात है, समझ